हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में व्यूअर्स हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी बीएड प्रथम वर्ष का एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा संख्या में छात्र परेशान हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा कम्बिनेशन सब्जेक्ट हमको चुनना है। चाहो आप बीए के छात्र हों या बीएससी के हों या बीकॉम किए हों या बीए किए हैं, सभी छात्रों का किस सब्जेक्ट के साथ में कम्बिनेशन बनेगा उसको डिटेल्स में बताया जाएगा। तो हमारे जो बीएड में सब्जेक्ट होते हैं पहले उसको देख लेते हैं और कौन कौन से कंपलसरी जो हमारे जो कम्बिनेशन सब्जेक्ट दिए गए हुए हैं हम उसको देख लेते हैं। तो आप जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आप वहाँ पे देख रहे होंगे आपके जो फॉर्म में आ रहा होगा चॉइस करने के लिए। तो यहाँ पे आपके 3 पेपर तो जो होते हैं सभी छात्रों के लिए कंपलसरी होते हैं, चाहे आपका कोई भी ग्रुप हो, बीएससी किए हो या आप जो बीए की हो या बीकॉम की हो या बीटेक की हो। आपका जो होता है नॉलेज एंड सर्कुलम, फिजिकल ऑफ लर्निंग एंड डेवलपमेंट, और तीसरा पेपर होता है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी। ये 3 पेपर जो आपके होते हैं सभी छात्रों के लिए कंपलसरी होते हैं। यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट दिए हुए हैं कम्बिनेशन के सब्जेक्ट में आप यहाँ देख सकते हैं मेथड ऑफ टीचिंग हिंदी, मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस, मेथड ऑफ टीचिंग संस्कृत, मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स और मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। ये जो आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं और भी आपके सब्जेक्ट दिए हुए हैं हम देख लेते हैं। मेथड ऑफ टीचिंग होम साइंस, मेथड ऑफ टीचिंग होम साइंस, मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स का मतलब होता है नागरिक शास्त्र। यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी, मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स और मेथड ऑफ टीचिंग कॉमर्स, मेथड ऑफ टीचिंग उर्दू। यहाँ आपके जो है कि 16 सब्जेक्ट दिए हुए हैं, लेकिन इसमें से आपके 3 पेपर जो होते हैं कंपलसरी होते हैं और जो है कि आपके 13 कम्बिनेशन सब्जेक्ट होते हैं। तो हम देखेंगे किस सब्जेक्ट के साथ में किस किस का जो है कि कम्बिनेशन बनेगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो छात्र बीएससी मैथ लिए होते हैं उनका कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ में कम्बिनेशन बनेगा। जो छात्र बीएससी मैथ लिए होते हैं इनका जो कम्बिनेशन सब्जेक्ट बनता है मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस का यहाँ पे जो तात्पर्य होता है वो भौतिक विज्ञान से होता है, और यहाँ पे आपका एक शिक्षण गणित का होगा और एक शिक्षण क्या होगा आपका भौतिक विज्ञान का होगा। यहीं पे हम देख लेते हैं जो छात्र बायो से किए होते हैं उनका क्या होता है। अगर आपका जो है कि बीएससी आप बायोलॉजी से किए हुए हैं तो यहाँ पे आपके जो कम्बिनेशन सब्जेक्ट बनेंगे मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस होगा और मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस आपका जो है कि कम्बिनेशन सब्जेक्ट बनेगा जो छात्र बीएससी बायोलॉजी से किए हुए हैं। यहीं पे अगर हम बात करें जो है कि बीएससी एजी से जो छात्र हैं उनका किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा कम्बिनेशन बनेगा, तो मेथड ऑफ टीचिंग बायोलॉजिकल साइंस इनका एक शिक्षण पेपर होगा और जो सेकंड शिक्षण पेपर इनका होगा मेथड ऑफ टीचिंग फिजिकल साइंस। इनका जो होगा ये जो है मेथड ऑफ टीचिंग इनका जो है कि कम्बिनेशन सब्जेक्ट यहाँ पे बनेगा। अगर हम यहीं पे बात करें कि बीकॉम के जो छात्र हैं इनका कम्बिनेशन सब्जेक्ट क्या बनेगा, इनका जो कम्बिनेशन सब्जेक्ट बनेगा मेथड ऑफ टीचिंग इकोनॉमिक्स होगा और मेथड ऑफ टीचिंग कॉमर्स होगा। इनका सबसे ज़्यादा जो समस्या उत्पन्न होती है वह बीए के छात्रों में उत्पन्न होती है कि हमको किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट के साथ में हमारा कम्बिनेशन सब्जेक्ट बनेगा। अर्थात जो छात्र बीए किए हुए हैं उनका जो होता है कि फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि कम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो अगर आपका बीए में लास्ट ईयर में आपने अगर हिंदी लिया हुआ है, एक पेपर आपका हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश या उर्दू में से कोई भी आपका ये पेपर आप लिए हुए हैं, तो उस पेपर को छोड़ करके इसी में से आपके 3 पेपर तो आपको चॉइस करने होते हैं। अर्थात अगर आप हिंदी पेपर यहाँ से लिए हुए हैं, आप हिंदी पेपर आपका फाइनल ईयर में है, तो उसके साथ में आपका संस्कृत, इंग्लिश और उर्दू सब्जेक्ट के साथ में कम्बिनेशन बनेगा। और यहीं पे अगर आप जो है कि संस्कृत सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में है तो आपका जो कम्बिनेशन बनेगा हिंदी, संस्कृत और उर्दू के साथ में बनेगा। यहीं पे अगर आपका जो है कि फाइनल ईयर में आप इंग्लिश लिए हुए हैं तो इंग्लिश के साथ में जो आपका कम्बिनेशन बनेगा उर्दू, संस्कृत और हिंदी के साथ में आपका कम्बिनेशन बनेगा। यहीं अगर आप फाइनल में जो है कि उर्दू सब्जेक्ट लिए हुए हैं तो आपका जो कम्बिनेशन बनेगा हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ में आपका कम्बिनेशन बनेगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम छात्रों का बात कर रहे हैं, और जो छात्र बीए का एक अलग जो ग्रुप होता है, अगर आपका बीए में जो है कि फाइनल ईयर में मेथड ऑफ टीचिंग होम साइंस है और मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स है और मेथड ऑफ टीचिंग आपका जो है कि हिस्ट्री है, मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला पेपर होम साइंस और सिविक्स और ज्योग्राफी और होम साइंस, इन चारों पेपर में से अगर आपका फाइनल ईयर में
अगर मान लीजिए आप होम साइंस से आपका एक पेपर है वहाँ पे टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग में, तो आपका दूसरा पेपर जो है कि मेथड ऑफ टीचिंग में आप या तो सिविक्स से चुनते हैं, सिविक्स का अर्थ यहाँ पे नागरिक शास्त्र होगा, और मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी, मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री, इसमें से आप तीनों कोई सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। यहीं पे अगर आपका मेथड ऑफ टीचिंग जो है सिविक्स है तो आप सिविक्स के साथ में जो है कि यहाँ पे मेथड ऑफ टीचिंग होम साइंस, मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी, मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री को आप चूज कर सकते हैं। यहीं पे अगर आपका मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी है तो इसके साथ में आप जो है मेथड ऑफ टीचिंग होम साइंस, मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स और मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री को आप चूज कर सकते हैं। यहीं पे अगर आपका मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री आप लिए हुए हैं तो यहाँ पे आपका जो है कि अगर आपका बीए फाइनल ईयर में मेथड ऑफ टीचिंग हिस्ट्री लिए हुए हैं तो आपके जो कम्बिनेशन सब्जेक्ट बनेंगे, मेथड ऑफ टीचिंग साइंस हो सकता है आपका, मेथड ऑफ टीचिंग सिविक्स और मेथड ऑफ टीचिंग ज्योग्राफी, इसमें से कोई आप 4 पेपर जो है कि सेलेक्ट कर सकते हैं। हम आशा करते हैं आपको कम्बिनेशन प्रोसेस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट दिए गए हैं हम उसी से अकॉर्डिंग आपका ये तैयार किया, और उत्तर प्रदेश टीजीटी की जो वैकेंसी आई हुई है उसमें किस सब्जेक्ट के साथ में कौन सा जो है कि कम्बिनेशन सब्जेक्ट बन रहा है वहाँ का नोटिफिकेशन पूरा देख करके ये तैयार किया गया है। हम आशा करते हैं आपको जो हमने कम्बिनेशन सब्जेक्ट के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।